दोस्तों मैं आज एक नए एनिमे को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि इसी का ही एनिमे है। मैं इसी का ही एनिमे का फैन नहीं हूँ, लेकिन यह सीरीज मुझे अच्छी लग रही है, इसीलिए मैं आज इसके 4 एपिसोड्स को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। इसीलिए आप लोग कम से कम 7-8 मिनट तो जरूर देखें, तब डिसाइड करें कि आपको ये सीरीज देखनी है या नहीं। सीरीज के स्टार्टिंग में इंसानी वर्ल्ड में एक लड़की एक लड़के को मार रही होती है। पता नहीं क्यों, लेकिन वो जान से मार डालती है, पर वो लड़का इसका कोई भी अफसोस नहीं जताता। वो अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लेता है और मौत के बाद की दुनिया के बारे में सोचने लग जाता है। तभी एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बुढ़ा गॉब्लिन आता है और बच्चे से कहता है, तुमने आंखें खोल ले, और उसके मुंह में एक कीड़ा डाल देता है। यानी जो लड़का हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था उसका गॉब्लिन वर्ल्ड में पुनर्जन्म हो जाता है और वो बुढ़ा आदमी उसका नाम गोबरू रखता है और उसके बगल वाले बच्चे का नाम गोबी कीची रख देता है। हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बहुत सारे उसके जैसे बच्चे पड़े होते हैं। ये लड़का समझ जाता है कि उसका पुनर्जन्म हो चुका है और वो अपने बॉडी को मूव करने की कोशिश करता है, लेकिन कर नहीं पाता, इसीलिए वो सो जाता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि गोबरू अपने हाथ पैर मूव करने लग जाता है। साथ ही में हमें बताया जाता है कि गॉब्लिन बहुत तेजी के साथ विकसित होते हैं और वो इधर उधर देखता है और रोने लग जाता है और फिर से सो जाता है। आगे गॉब्लिन वर्ल्ड का तीसरा दिन होता है और गोबरू देखता है कि वो बहुत बड़ा हो चुका है और वो अपनी नई बॉडी को टेस्ट करने में लग जाता है और आगे वो बूढ़े गॉब्लिन से मिलता है। बूढ़ा गॉब्लिन उन सभी को फिर से कीड़े खाने को देता है और कहता है, ये आखिरी बार है, अब से तुम लोग खुद शिकार करना और खाना। हम देखते हैं कि वो बहुत ही मजे से खा रहा होता है। हालांकि उसको ये लाइफ ज्यादा खास नहीं लग रही होती, फिर भी वो इस वर्ल्ड में सरवाइव करना चाहता है और वो पहली बार उस गुफा से बाहर आता है और बाहर का नजारा देखता है। उसको समझ आता है कि ये दुनिया उसकी पिछली दुनिया से अलग है। यहाँ के कीड़े और पौधे सब अलग हैं। अब उसको शिकार करने जाना है और उसको इस दुनिया का कोई भी आइडिया नहीं होता, इसीलिए वो चाहता है कि कोई उसके साथ रहे। और उसे एक गॉब्लिन दिखता है जो कि पता नहीं क्यों आम गॉब्लिन की तुलना में बड़ा होता है और इसका नाम गोबी कीची होता है। आगे दोनों लोग शिकार के लिए चले जाते हैं। वहाँ पर गोबी कीची एक खरगोश के पीछे दौड़ता है जिससे गोबरू उस खरगोश का शिकार कर सके, और ये प्लान उसका काम भी कर जाता है। वो पेड़ से कूदकर खरगोश को मार डालता है। तभी गोबी कीची पूरे खरगोश को अकेले खाने के बारे में सोचता है। गोबरू गोबी कीची को मारता है और समझाता है कि हम दोनों का इसमें बराबर हिस्सा है। आगे गोबी कीची अच्छी खासी मार खा लेता है। दूसरी तरफ गोबरू उस खरगोश के सींग तोड़कर निकाल लेता है। तभी उसके दिमाग में एक नोटिफिकेशन टाइप की विंडो आ जाती है जिसमें बताया जाता है कि उसको ये सींग मिला है। गोबरू को कुछ समझ नहीं आता, वो बस इस सींग से कोई हथियार बनाने के बारे में सोचता है और गोबी कीची सिर्फ खाने के बारे में। आगे दोनों लोग मिलकर अपना शिकार खाने लगते हैं। अगले सीन में ये लोग फिर से उसी तरह से शिकार करते हैं, लेकिन इस बार गोबरू खरगोश के सींग का यूज करके खरगोश को मार देता है और इस खरगोश का सींग पिछले खरगोश के सींग से बड़ा होता है और वो फिर से इसको तोड़ लेता है। तभी उसके दिमाग में फिर से नोटिफिकेशन आता है, मीडियम साइज का सींग प्राप्त हुआ है। वो उसको इग्नोर करके खाने लगता है। तभी उसकी आंखें चमकती हैं और उसके सामने फिर से नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि उसको एस्केप नाम की एबिलिटी मिली है। तभी उसको एक फ्लैशबैक आता है जिसमें वो अपनी लाइफ को याद करता है। उसको याद आता है कि उसकी पिछली जिंदगी में भी उसके पास एक ऐसी एबिलिटी थी जिससे वो कुछ भी खाए उसे उसकी एबिलिटी मिल जाती थी, और वही सेम एबिलिटी उसे इस वर्ल्ड में भी मिली है। तो वो समझ जाता है कि अगर वो यहाँ के जानवरों को खाएगा तो उसको अलग अलग तरह की एबिलिटी मिलेंगी। आगे 6वां दिन होता है। गोबरू और गोबी कीची गुफा में वापस पहुंचते हैं और उन खरगोश के सींगों को खाने की कोशिश करते हैं। तभी वहां पर गोबीमी नाम की एक फीमेल गोब्लिन आ जाती है जो कि इन दोनों को ऐसा करता हुआ देखकर बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। वो कहती है, तुम बहुत स्ट्रांग हो, इस सींग वाले खरगोश की वजह से एक गॉब्लिन मारा भी जा चुका है। गोबीमी बस गोबरू की ही तारीफ कर रही होती है और गोबरू गोबीमी को भी अपने साथ शिकार करने के लिए कह देता है। 7वां दिन होता है। पानी बरसने की वजह से गोबरू शिकार पर नहीं जाता, उसकी वजह से वो स्टोरेज की तरफ जाता है जिससे वो कोई हथियार बना सके। लेकिन जब वो उसमें जाता है तो उसे ऐसा कुछ दिख जाता है जिससे उसकी हवा खराब हो जाती है।
आगे वो वहाँ से कुछ चीज लाता है और उससे हथियार बनाते बनाते सोच रहा होता है जो उसने वहाँ देखा। तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर उसने बहुत सारी इंसानी लड़कियों को देखा था जिनको कैद किया गया था। हम सबको पता है कि उन लड़कियों के साथ क्या होता होगा। ये चीज गोबरू को पसंद नहीं आ रही होती है। तभी वहाँ पर वो बूढ़ा गॉब्लिन आ जाता है जिसका नाम गोबीजी बताया जाता है। वो गोबरू से कहता है तुम बहुत जल्दी लेवल अप कर रहे हो। गोबरू को समझ नहीं आता कि लेवल क्या होता है। गोबूजी कहता है कि अपने सर पर टैप करो। उसके बाद गोबरू ऐसा करता है और उसके दिमाग में विंडो आ जाती है जिसमें लेवल 86 लिखा होता है। गोबीजी उसको बताता है कि जब तुम्हारा लेवल 100 हो जाएगा तो तुम एक एडवांस प्रजाति में विकसित हो जाओगे। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। हर 12 गॉब्लिन में से कोई एक ही इतना ऊपर पहुंच पाता है। आगे हमें पता चलता है कि गॉब्लिन की उम्र ज्यादा नहीं होती। ये बुढ़ा गॉब्लिन भी सिर्फ 20 साल का है। आगे गोबीजी कहते हैं कि जल्द ही गांव में यंगस्टर आएंगे, तब तुम देखना कि इवॉल्व होने के बाद गॉब्लिन कैसे दिखते हैं। उन्हें हॉब गॉब्लिन भी कहते हैं। पता नहीं इस बार वो कौन सी शिकार लेकर आएंगे। आगे 8वां दिन होता है। गोबीमी, गोबी किची और गोबरू मिलकर शिकार करने लगते हैं। वो लोग एक साथ मिलकर काफी अच्छे शिकार करते हैं। जब गोबीमी वो खाती है तो खुशी के कारण वो रोने लग जाती है क्योंकि उसने अभी तक इतना अच्छा खाना नहीं खाया होता। वहीं गोबरू जब सांप को खाता है तो उसे और भी न्यू एबिलिटी मिल जाती है। आगे गोबरू जब सांप के सर को खाने की बात कहता है तो गोबीकिची उसे मना करते हुए कहता है कि ये जहरीला है, लेकिन गोबरू फिर भी उसे खा लेता है जिससे उसे और भी नई एबिलिटी मिल जाती है। वो मन ही मन में कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता मैं कितना बदसूरत हूँ, मैं अपनी दूसरी लाइफ को बहुत अच्छे से जीऊंगा। इसके बाद 2 दिन बीत जाते हैं जिनमें इन लोगों ने कई शिकार किए हैं और कई हथियार भी बनाए होते हैं। फिर हमें 11वां दिन दिखाया जाता है जहाँ गोबरू एक गुफा में जाता है, लेकिन वहाँ बहुत सारे चिमगादड़ आ जाते हैं जिसके लिए गोबरू तैयार नहीं होता। तो वो भागते हुए सबको पोजीशन बताता है। गोबीमी को भागने को कहता है और गोबीकिची को शील्ड बनाकर बैठने को कहता है और अपनी ईविल आई एबिलिटी का यूज करके सभी चमगादड़ को रोक देता है और वो उनका शिकार कर लेता है। आगे जब वो चिमगादड़ को खाता है तो उसे फिर से कुछ और एबिलिटी भी मिल जाती है। उनको खाता देखकर बाकी के गॉब्लिन्स भी देख रहे होते हैं और जल भी रहे होते हैं क्योंकि वो लोग शिकार नहीं कर पाते और वो सिर्फ कीड़े ही खा रहे होते हैं। 12वें दिन दूसरे गॉब्लिन्स गोबरू को मारने के लिए आ जाते हैं क्योंकि उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि ये इनसे अच्छा खाना खाता है। लेकिन तभी गोबरू की एबिलिटी की वजह से वो जाग जाता है और इन गॉब्लिन्स को पीट देता है, लेकिन उनमें से एक पर गोबरू के जहर का ज्यादा असर हो जाता है। ये भी उसकी एक एबिलिटी होती है। तभी गोबीमी को पता चल जाता है और वो उन सबको पेलने लग जाती है, जिस पर गोबरू उनको माफ कर देता है और गोबीमी से भी माफ करने के लिए कहता है। आगे 13वां दिन होता है और ये लोग नए शिकार के लिए निकल जाते हैं। गोबीमी और गोबीकिची टीम वर्क से शिकार का ध्यान भटका देते हैं और बाद में गोबरू आकर उसको बहुत ही गंदी तरीके से मार डालता है। जब वो ये खाता है तो उसको फिर से बहुत एबिलिटी मिल जाती है जिनमें से इनकी लैंग्वेज को समझना भी होता है। गोबरू पिछली रात हुए अटैक के बारे में सोच रहा होता है और जब सभी लोग अपना अपना खाना खा लेते हैं तब गोबरू बचे हुए मांस को गुफा में ले जाता है और बाकी दूसरे गॉब्लिन्स को खाने को दे देता है, जिससे सभी गॉब्लिन्स उसके शुक्रगुजार हो जाते हैं। आगे गोबरू सो रहा होता है और उसके दिमाग में बहुत सारी विंडोज खुल रही होती हैं और उसको बार बार पूछा जा रहा होता है कि तुम विकसित होना चाहते हो, यस और नो। तो गोबरू नींद में यस कर देता है। 14वां दिन होता है और जब गोबरू जागता है तो उसके बॉडी में चेंजेस हो जाते हैं। उसकी हाइट, उसके बाल, उसकी पर्सनैलिटी पूरी तरह से चेंज हो जाती है और ये सेम चीज गोबीकिची के साथ भी होती है। दोनों लोग अब बाकी के गॉब्लिन से और भी एडवांस हो चुके होते हैं, जिसको देखकर गोबीमी और भी इम्प्रेस हो जाती है और वहाँ गोबीजी भी आ जाते हैं जो कि इन दोनों को देखकर चौंक जाते हैं और कहते हैं अभी तो 1 महीना भी नहीं हुआ, तुम लोग विकसित भी हो गए। तभी गोबरू कहता है चलो हम शिकार करने चलते हैं जिससे हम लोग अपनी ताकत का पता लगा सकें। गोबीकिची कहता है उससे अच्छा हम एक दूसरे से लड़ते हैं जिससे हमें अच्छा आइडिया लगेगा। आगे वो दोनों लोग लड़ने लग जाते हैं और गोबरू जीत जाता है। तभी गोबरू की एक एबिलिटी से उसको आसपास एक खतरनाक जानवर का एहसास होता है। वो गोबीमी से हथियार लाने को कहता है जो उन लोगों ने पहले बनाया था। आगे हम देखते हैं कि भेड़ियों का झुंड खरगोश और सुअर का शिकार कर रहा होता है। गोबरू कहता है ये सही समय है अपनी ताकत को आजमाने का। वो गोबीमी को क्रॉस बो चलाने का इशारा करता है और तीर जाकर भेड़िए के लीडर को लगता है। गोबरू और गोबीकिची भेड़िए पर हमला शुरू कर देते हैं। भेड़ियों का लीडर घायल हो जाता है तो
भेड़ियों का तालमेल बिगड़ जाता है, जिससे उन पे हमला करना और भी आसान हो जाता है। लेकिन तभी भेड़ियों का लीडर उठ जाता है और हमला करने ही वाला होता है, तभी वो मर जाता है। हमें बताया जाता है कि गोबी के क्रॉसबो के तीरों पर गोबरू का जहर लगा हुआ था। आगे जब गोबरू लीडर भेड़िए को खाता है तो उसे बहुत स्किल्स मिलती हैं और उनमें से एक स्किल मिलिट्री लीडरशिप की होती है, जो उसके काम आएगी। आगे वो सारे भेड़ियों को वापस से गुफा में ले जाता है और उनको खाने के लिए दे देता है और कहता है अब सिर्फ थैंक यू से काम नहीं चलेगा, अब से तुम लोग मिलकर इतना खाना इकट्ठा करोगे, ठीक है। जिसमें सभी लोग चौंक जाते हैं क्योंकि वो लोग गोबरू की तरह एक्सपर्ट नहीं होते। इसीलिए गोबरू कहता है चिंता मत करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि कैसे शिकार किया जाता है, कैसे हथियार बनाए जाते हैं, इसीलिए अब तुम लोग खड़े हो जाओ, हम लोग दोस्त हैं। ये सब सुनकर सब लोग उसकी जय जयकार करते हैं। गोबरू मन में सोचता है पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन मैं इस जीवन को अच्छे से जीना चाहता हूँ। मैं खाऊंगा और ज्यादा खाऊंगा और खाता रहूंगा, जिससे मैं और ताकतवर बन सकूं और अपने दोस्तों को लीड कर सकूं। आगे 17वां दिन होता है। हमें पता चलता है कि जो इंसानी लड़कियां कैद थी उन सभी ने जहर खाकर अपनी जान दे दी। गोबी जी और गोबरू उन औरतों का अंतिम संस्कार करते हैं। फिर हमें 26वां दिन दिखाया जाता है। गोबरू और गोबुकिची बाकी गोबलिन्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं और गोबरू भी तरह तरह के जानवर खाकर अपनी एबिलिटी बढ़ा ली होती है और गोबरू ने भी तरह तरह के जानवर खाकर अपनी एबिलिटी में इजाफा कर लिया होता है। तभी वहां पर उन्हें कुछ गॉबलिन्स के ग्रुप आता हुआ दिखाई देता है। इसको देखकर गोबरू लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। तभी गोबी जी आता है और बताता है ये लोग दुश्मन नहीं है, बल्कि ये यंगस्टर है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ये तुम्हारे फादर्स के जनरेशन के है, ये हॉब गॉब्लिन है। जिसको सुनकर गोबरू हिल जाता है। आगे हम देखते हैं कि सभी हॉब गॉब्लिन्स बहुत सारा सामान लाए होते हैं, जिनमें कई तरीके के खाने का सामान होता है जो इस विलेज में नहीं मिलता। साथ ही में ये लोग 5 इंसानी लड़कियों को लाए होते हैं। हमें बताया जाता है कि गॉब्लिन्स का डीएनए स्ट्रांग होता है, तो जब गॉब्लिन्स किसी दूसरी प्रजाति के साथ संभोग करते हैं तो उनका बच्चा गॉब्लिन ही होता है और ये ऐसा करके अपनी आबादी को बढ़ाते हैं। ये बात अच्छी नहीं लग रही होती, इसीलिए गोबरू इंसानी औरतों की देखभाल करने के लिए जिम्मेदारी मांगता है। लेकिन हॉब गॉब्लिन के लीडर को ये बात पसंद नहीं आती और वो गोबरू को कॉलर से पकड़ लेता है। इसको देखकर गोबरू के साथी हॉब गॉब्लिन से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वहाँ पर 2 फीमेल हॉब गॉब्लिन्स आ जाती है और सुझाव देती हैं कि दोनों जनरेशन के लीडर आपस में बिना कोई हथियार के लड़ाई करें और जो जीतेगा वो दोनों जनरेशन का लीडर बन जाएगा। ये बात दोनों लोग मान लेते हैं और लड़ाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि हॉब गॉब्लिन का लीडर हार जाता है और वो मकड़ियों के जालों से बंधा होता है, जिसको देखकर उसकी भी फट जाती है। तब हमें पता चलता है कि ये एबिलिटी उसको डीमन स्पाइडर को खाने के बाद मिली थी और ट्रेनिंग के बाद वो इसे यूज करना सीख जाता है। गोबरू सभी से कहता है अब मैं तुम्हारा लीडर हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। हालांकि हॉबो गॉब्लिन्स को ये बात पसंद नहीं आती, लेकिन फिर भी उन्हें गोबरू को लीडर मानना पड़ता है। आगे गोबरू इंसानी लड़कियों को एक महफूज जगह में ले जाता है और वादा करता है कि उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा और वो उनका खुद ख्याल रखेगा और एक दिन उनको उनके घर तक वापस भी भेज देगा। इस पर वो लड़कियां गोबरू से पूछती हैं हमें क्या करना होगा फिर। गोबरू कहता है ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हें मुझे अपनी ह्यूमन नॉलेज शेयर करनी होगी। वो बताती हैं कि जब हॉब गॉब्लिन्स ने उनके विलेज पर हमला किया था तो उन्होंने सारे आदमियों को मार दिया, बस ये 5 लड़कियां ही सरवाइव कर पाई। ऐसा बोलकर वो रोने लग जाती हैं। गोबरू उनको ऐसा देखकर वहां से चला जाता है। आगे 28वां दिन होता है। गोबरू लड़कियों के लिए टेस्टी खाना ले आता है। वो देखता है कि सारी लड़कियां अब ठीक हैं और खुश हैं और उन सभी लड़कियों को गोबरू अलग अलग तरह के काम दे देता है। बस एक लाल बालों वाली लड़की ही बचती है जिसको क्या काम दें उसको समझ नहीं आता। आगे सीन बदलता है और गोबरू सभी गॉब्लिन्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। उनमें दूसरी जनरेशन वाले भी गॉब्लिन्स होते हैं जो स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उनसे गोबरू कहता है तुम पे ये भी नहीं हो रहा, इतने टाइम से क्या तुम झगमरा रहे थे। ये बात उन्हें पसंद नहीं आती और वो गोबरू से लड़ने के लिए चले जाते हैं, लेकिन गोबरू उनको अच्छा सबक सिखा देता है। गोबरू कुछ दिन शिकार पर नहीं जाता, बल्कि वो अपना पूरा टाइम इनकी ट्रेनिंग पे लगा देता है। आगे 31वां दिन होता है और पानी बरसने की वजह से गोबरू और गोबेकिची आपस में लड़कर ट्रेनिंग करते हैं, जिसको सब देख रहे होते हैं। रात हो जाती है और गोबरू सो रहा होता है। तभी उसकी आंख खुलती है
हम देखते हैं कि 5 दूसरी जनरेशन वाले गॉब्लिन्स इंसानी लड़कियों के पास पहुंच जाते हैं। तभी सही समय पर गॉब्रू पहुंच जाता है और उन सभी की जमकर धुलाई करता है और वो कहता है, मैंने तुम्हें समझाया था ना। जिस पर हॉबगॉब्लिन कहता है, तुम बच्चे हो, तुम समझते नहीं। गॉब्रू उसको और मारता है। लड़कियां देखकर डर जाती हैं और रोने लगती हैं। गॉब्रू उनसे माफी मांगता है। तभी बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं। गॉब्रू गोबी कीची से हॉबगॉब्लिन्स को बाहर ले जाने को कहता है और पुरानी जनरेशन के लीडर को उल्टा लटका कर बहुत मारता है, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब कि मौत होती। ऐसा करके वो पूरे ब्लेज में एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता है, लेकिन सुबह होते ही वो दूसरी जनरेशन का गॉब्लिन लीडर मारा जाता है। आगे 32वां दिन होता है। गॉब्रू उसके साथी एक यूनिकॉर्न जैसे घोड़े का शिकार करते हैं, जिसको खाकर उसको खतरनाक एबिलिटी मिलती है। एक एबिलिटी में वो खुद को और दूसरों को हील कर सकता है और दूसरी एबिलिटी में उसके अटैक अब 3 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। अगर वो कोई अटैक एक बार करता है तो 2 बार अपने आप हो जाते हैं। आगे रात हो जाती है और गॉब्रू सो रहा होता है। तभी लाल बालों वाली लड़की गॉब्रू के पास आती है और सोने लगती है। गॉब्रू सोचता है शायद ये अभी तक डरी हुई है और वो सो जाता है। 33वां दिन होता है। जब गॉब्रू सोकर उठता है तो वो देखता है कि गॉबी में भी उसके दूसरे साइड आकर सो रही है। इसको देखकर वो हैरान हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि एक गोवी नाम की फीमेल गॉब्लिन विकसित होकर हॉबगॉब्लिन में बदल जाती है। आगे हम देखते हैं कि गोवी किची को फाइटर्स गॉब्लिन का कैप्टन बनाया जाता है। गोवी मी को क्रॉस वाले ग्रुप का लीडर बनाया जाता है। ऐसे ही होवास्तो को लाइट वॉरियर का लीडर बनाया जाता है और गोबी को सपोर्ट यूनिट का लीडर बनाया जाता है और हॉब्से को मैजिक यूज करने वाले का लीडर बनाया जाता है। बट हॉब्से के अलावा कोई भी मैजिक यूज नहीं कर सकता। सभी लोगों को अपने अपने काम सौंपकर गॉब्रू जंगल के अंदर चला जाता है, जिससे वो तरह तरह के शिकार करे और उन्हें खाकर नई नई एबिलिटी प्राप्त करे। आगे वो पहली बार अपनी मैजिकल पावर्स का यूज करके शिकार करता है, जिसको देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है। तभी वो और आगे नॉर्थ फॉरेस्ट में जाने का फैसला करता है। तभी उसे आगे वहां पर खून के निशान दिखाई देते हैं, जिसको देखकर उसे बुड्ढे गॉब्लिन की कही हुई बात याद आती है। वो बताता है कि नॉर्थ फॉरेस्ट के अंदर एक बड़ा सा लाल भालू है और तुम्हें वहां किसी भी हालत में नहीं जाना है। तभी उसके सामने अचानक से वो लाल भालू आ जाता है। गॉब्लिन सोचता है मेरी जगह कोई भी होता तो वो अब तक भाग जाता, लेकिन मैं भागूंगा नहीं, मैं इसको हराऊंगा, मारूंगा और खाऊंगा भी। वो अपने मैजिकल पावर यूज करता है, लेकिन भालू अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ को कुर्बान कर देता है और वो और ज्यादा चिल्लाने लग जाता है। ये देखकर गॉब्रू थोड़ा डर जाता है। भालू गॉब्रू पर हमला करता है, जिससे वो बड़ी ही मुश्किल से बचता है। गॉब्रू इस बार भालू पर हथियार से हमला करता है, लेकिन भालू की चमड़ी मोटी होती है। गॉब्रू फिर मकड़ी के जालों का यूज करता है। भालू उसे भी मात दे देता है। भालू फिर मुंह से आग निकालता है, जो कि अनएक्सपेक्टेड होता है। आग की वजह से जंगल जल रहा होता है और टेम्परेचर भी बहुत बढ़ जाता है। गॉब्रू जैसे तैसे बचता है और खुद को हील कर रहा होता है। सारी चीजें गलत जा रही होती हैं। उसके बाद भी गॉब्रू रिस्क लेने को रेडी होता है और इस बार वो फेस टू फेस लड़ने के लिए आ जाता है। तभी भालू फिर से मुंह से आग निकालता है और उसको काउंटर करने के लिए गॉब्रू अपनी पावर से शील्ड बनाता है और भालू के मुंह में तलवार घुसा देता है। पर भालू गॉब्रू पर पंजा मारता है, जिससे गॉब्रू बहुत दूर गिरता है और काफी घायल भी हो चुका होता है। तभी सामने फिर से भालू आ जाता है और उसके मुंह में गॉब्रू की तलवार होती है। गॉब्रू सोचता है अब ये आग नहीं फेंक सकता, इसीलिए वो फिर से आखिरी बार हमला करने के लिए जाता है। तभी भालू भी गॉब्रू पर पंजे से हमला करता है। हमें हवा में गॉब्रू का कटा हुआ हाथ दिखाया जाता है। आगे हम गॉब्रू को देखते हैं, जिसके पेट में भालू का पंजा होता है। गॉब्रू कहता है मैं जीत गया और भालू के हाथ को खा लेता है और बेहोश हो जाता है। जब वो जाग के उठता है तो उसे भूख लगती है और वो बचा हुआ भालू खाने लगता है। हमें बताया जाता है कि गॉब्रू को बहुत एबिलिटी मिली है और उसकी पर्सनैलिटी अब पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है और अब वो एक ऑगरे बन चुका है। आगे वो अपने ब्लेज में वापस आता है। उसको देखकर सभी लोग डर जाते हैं और हमला करने वाले होते हैं। तभी वो समझाता है कि वो गॉब्रू ही है। सभी लोग उसको ऐसा देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। वो सबको बताता है कि उसने लाल भालू को भी मार दिया है। ये सुनकर गॉबी जी हैरान हो जाते हैं। आगे वो सभी से बात करके अपने लिए कपड़े लेने जाता है और उसे गोबी मी और लाल बालों वाली लड़की भी हर जगह फॉलो कर रही होती है, जिसको गॉब्रू भी समझ नहीं पाता। आगे जब वो बाकी लड़कियों से मिलता है तब वो लड़कियां डर जाती हैं। तब गॉब्रू अपनी पावर से उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो गॉब्रू ही है
पर पता नहीं क्यों गोबुमी उसको नोच रही होती है, जिसको गोबरू फिर से इग्नोर कर देता है। आगे स्मिथ लड़की उसको नए हथियार के बारे में बताती है जिसको उसने खुद बनाया है। इस पर गोबरू उसको शाबाशी देता है, लेकिन फिर से गोबुमी उसको नोच रही होती है और इस बार लाल बालों वाली लड़की भी साथ में होती है। गोबरू सोचता है ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी दो लड़कियां जो कि बहनें होती हैं वो कहती हैं उन्हें उनके दिए हुए काम को अकेले करने में दिक्कत आ रही है। इस पर गोबरू कहता है कि वो 3 फीमेल गॉब्लिन्स को तुम्हारे पास भेज देगा, जिस पर वो लड़कियां खुश हो जाती हैं। गोबरू कहता है तुम दोनों काफी बढ़िया काम करती हो, तुम दोनों अच्छी बीवी बनोगी, तुम मेरी बीवी क्यों नहीं बन जाती। इस पर वो लड़की शर्मा जाती हैं और इसको एज अ फ्लर्ट लेती हैं। ये सुनकर गोबुमी और लाल बाल वाली लड़की चिढ़ जाती है और उसको पीछे से मारने लगती है। गोबरू फिर से इग्नोर कर देता है। आगे वो एक और लड़की के पास जिसको केमिस्ट का काम दिया गया था उसके पास जाता है। गोबरू की एबिलिटी की वजह से उसे पता चल जाता है कि वहाँ पर जहर रखा हुआ है, जिसके बारे में वो लड़की बताती है कि उसने ये सेल्फ डिफेंस के लिए बनाया था। उसका प्लान था कि इसको खाने में मिलाकर किसी को दे देगी, बट अब उसे इसकी कोई जरूरत नहीं लगती। वो यहाँ पर सेफ फील करती है। तभी गोबरू उसको गोद में उठा लेता है और हंसने लगता है, लेकिन तभी उसको रियलाइज होता है कि पीछे गोबुमी और लाल बालों वाली लड़की काफी गुस्से में है। कुछ देर लड़कियों के साथ टाइम स्पेंड करने के बाद गोबरू का मूड अच्छा हो जाता है। आगे 36वां दिन होता है और गोबरू अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग करता है, लेकिन थोड़े से ही अटैक से उन सभी लोगों की हालत बहुत ही खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वो सबसे माफी मांगता है और सबको हील भी कर देता है। इवन गोबीकिची आर्मर पहने होने के बावजूद भी बहुत घायल हो जाता है। गोबरू उससे पूछता है तुम ठीक हो, जिस पर वो धीमे से कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन गोबरू समझ जाता है कि गोबीकिची चोटिल हो गया है। आगे सभी लोग अपने अपने काम कर रहे होते हैं और मजे में होते हैं। गोबरू का हाथ कटे होने के बाद भी वो सिलाई अच्छे से कर पाता है। हमें पता चलता है कि उसके पास स्लाइम एबिलिटी थी, जिससे उसने एक हाथ जैसा शेप बना लिया था। आगे 37वां दिन होता है। गोबरू ट्रेनिंग के बाद लंच कर रहा होता है। तभी गोबी वहां दौड़ते हुए आती है और कहती है मदद करो, और वो एक कार्व अंकल को लेके आती है जिसको गोबरू हील करने में लग जाता है। गोबी बताती है कि जब वो खुदाई कर रही थी तब ये उसे वहां घायल मिली। थोड़ी देर बाद वो हील हो जाती है और सभी को थैंक यू बोलती है। वो बताती है कि उसका नाम रिटर्नर है और उसके ऊपर कुछ इंसानों ने हमला किया था। गोबरू समझ जाता है कि रिटर्नर के सर पर लगा हुआ ये चमकीला पत्थर बहुत ही ज्यादा कीमती है, इसीलिए इंसानों ने इस पर हमला किया था। रिटर्नर आगे गोबरू से कहती है मेरी मदद करो, उन इंसानों को भगाओ, मैं बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहूंगी। तब हमें बताया जाता है कि एक बेलवेट नाम का लेजेंडरी मैजिशियन था जिसके पास बहुत सारा कीमती खजाना था। उसने ये आर्टिफिशियल कार्बंकल बनाई थी जिससे वो उसके खजाने की रक्षा कर सके, लेकिन जब इंसानों ने इस पर हमला किया तो इसका जो कोर था जिससे ये जिंदा थी वो डैमेज हो गया और इसीलिए वो जल्दी ही मर जाएगी। वो कहती है कि मेरे मास्टर ने पूरी जिंदगी लगा दी इस खजाने को इकट्ठा करने में, उनको इंसान पसंद नहीं है। अगर वो जिंदा होते तो इंसान की जगह ये खजाना आपको देना चाहते, इसीलिए मैं भी यही चाहती हूँ। वो इंसानों को नहीं मिलना चाहिए, आप लोग उसको ले सकते हो। तभी गोबरू सोचता है और सबको बुलाता है और समझाता है। वो स्मिथ लड़की को बुलाता है और उसके बनाए हुए नए हथियार को मांगता है जिसके बारे में उसने बताया था। वो कहता है मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इंसानों को नहीं मारूं, लेकिन अगर मुझे लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। आगे गोबरू वहां पहुंच जाता है जहां गोबी खुदाई कर रही थी और वो कार्बंकल मिली थी। वो सभी को छुपकर इंतजार करने को कहता है और खुद अकेले चला जाता है जिससे वो अच्छे से बात कर सके। तभी वहां पर उसे वही इंसान मिल जाते हैं जो गोबरू को दुश्मन समझकर हमला करने के लिए कहते हैं। एक इंसान इनविजिबल होकर उस पर हमला भी करता है, लेकिन गोबरू आसानी से उसे रोक लेता है। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। गोबरू सभी से कहता है ये तुम्हारे बाप की जगह नहीं है जो यहाँ सामान ले रहे हो, यहाँ से चले जाओ, ये किसी दूसरे का घर है। तुम बहुत किस्मत वाले हो कि मेरा मूड तुम्हें मारने का नहीं है। लेकिन इंसान इस बात को समझते नहीं है और उस पर हमला करने लग जाते हैं, जिसको गोबरू डॉज करता रहता है और समझा भी रहा होता है। उसको सेंस होता है कि 3 लोग ऐसे हैं जिनके पास काफी अच्छी मैजिकल पावर्स हैं। तभी एक इंसान उस पर अपने मैजिक से हमला करता है। गोबरू को ये अच्छा नहीं लगता, जिससे वो उन पर गुस्से में हमला कर देता है और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं।
और उन सभी को मार डालते हैं। गोबरू उनको खा भी लेता है जिससे उसे एबिलिटी मिल जाती है। साथ ही में उसको एक मैजिक बैग भी मिलता है जिसको भी वो खा लेता है। गोबरू को इससे और भी ज्यादा एबिलिटी मिल जाती है और वो अपने मैजिक से एक बॉक्स बनाता है जिसमें कोई भी आइटम की 99 कॉपी रख सकते हैं और इस बॉक्स में 1200 आइटम रख सकते हैं। आगे सभी लोग वहीं पहुंच जाते हैं जहां पर वेलवेट का खजाना रखा होता है। रिटर्नर उनको थैंक्स बोलती है और उसका समय खत्म हो जाता है और वो गायब हो जाती है और सिर्फ उसका स्टोन बचता है जिसको गोबरू खा लेता है। इसकी वजह से गोबरू को गोल्डन ऑर्डर नाम की एक एबिलिटी मिलती है। गोबरू सारा खजाना अपने मैजिक बॉक्स में डाल देता है। जब वो जा रहा होता है तब वो वेलवेट की बॉडी को ऐसा छोड़ना उसको अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो उसको जलाकर मुक्त कर देता है। जैसे ही बॉडी जलती है उसमें से एक हाथ निकलता है जिसको गोबरू अपने कटे हुए हाथ में पहन लेता है और वो हाथ गोबरू की बॉडी से अच्छे से जुड़ जाता है जिसको देखकर गोबरू खुश हो जाता है और ये हाथ बहुत ही अच्छे तरीके से काम भी कर रहा होता है जिसको देखकर गोबरू खुश हो जाता है। अब सभी लोग मस्त पार्टी करते हैं। 38वें दिन वो सभी लेजेंडरी आइटम का मुआयना करता है। 39वें दिन वो कुछ मैजिक आइटम को हॉबगॉब्लिन्स को दे देता है और खुद भी 2 मैजिक लेजेंडरी आइटम्स रखता है जिनमें से एक लाल लेजेंडरी त्रिशूल होता है और एक ब्रेसलेट होता है। हमें बताया जाता है कि लेजेंडरी आइटम इतने खतरनाक रैंक पे होते हैं कि अगर कोई इंसान इसको ले ले तो वो पूरी कंट्री पर कब्जा कर सकता है। 40वें दिन हॉबगॉब्लिन्स आपस में लड़ते हैं और अपनी रैंक को पुश करते हैं। 41वें दिन गोबरू फिर से जंगल में उन जानवरों के खोज में जाता है जो उसने कभी नहीं देखे। पहले उसे गोल्डन स्पाइडर मिलती है जिसको वो मार देता है। उससे उसे एक चीज मिलती है जिसे वो खा भी लेता है। खाने के बाद उसे स्किल मिलती है और अब वो गोल्डन जाले फेंक सकता है। आगे उसे एक लाल हिरन दिखाई देती है, उसको भी वो खा लेता है। आगे वो एक जगह पर पहुंचता है जहां पर अजीब सा बड़ा पेड़ होता है। हमें बताया जाता है कि एक ड्राई एड्स नाम की प्रजाति है जो इंटेलिजेंट प्रजाति के नर को अपने तरफ आकर्षित करके उनके न्यूट्रिएंट्स को खा लेती है और ड्राई एड्स हमेशा फीमेल्स होती हैं जो बहुत ही सुंदर होती हैं। गोबरू वहां से जाने की सोचता है लेकिन एक ड्राई एड्स उसको सिड्यूस करने लगती है जिससे गोबरू की बंदूक एक्टिवेट हो जाती है और फिर दोनों लोग संभोग करने लग जाते हैं। ये 5 घंटे चलता है और फिर गोबरू मजे करके निकल जाता है। वो एक नदी के पास जाकर अपने आप को साफ करता है, तभी अजीब से जानवर आ जाते हैं। गोबरू उन सभी को मार देता है। 42वें दिन वो वापस आ जाता है। आगे 2 गॉब्लिन्स मैजिक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और हॉफसे को ज्वाइन कर लेते हैं। आगे वो स्मिथ लड़की से बात करता है लेकिन वो सीधे मुंह बात नहीं करती। 43वें दिन होता है। कोई भी लड़की उससे सही बात नहीं करती। इवन वो 2 लड़कियां जिनको खाना बनाने का काम दिया गया था वो भी खाने में जहर डाल कर ले आती है। गोबरू की एबिलिटी की वजह से उसको जहर दिख जाता है। उसको समझ नहीं आता कि सारी लड़कियां ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर वो केमिस्ट लड़की के पास जाता है और उसको सारा मामला बताता है। तब वो बताती है कि सारी लड़कियां जेलस हैं क्योंकि तुम्हारे गले पर चुम्मी के निशान है जो तुमने संभोग करते हुए मिले थे। गोबरू को फिर सब समझ आ जाता है। फिर केमिस्ट लड़की भी गोबरू पर ट्राई करती है। गोबरू फिर से फिसलने लगता है। तभी गोबिमी गुस्सा होके बीच में आ जाती है और कहती है मुझे भी इसमें शामिल करो और फिर बाकी की लड़कियां भी सामने आ जाती हैं और यही सेम बात बोलती हैं। आगे गोबरू कहता है मुझे नहीं लगता अब जो होने वाला है वो आप लोगों को जानना चाहिए और फिर होता है गठबंधन संभोग। आगे 44वां दिन होता है। अब गोबरू की पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है कि गोबरू लोगों को देखकर उनकी प्रजाति की पावर महसूस कर सकता है। आगे गोबरू को उनकी गुफा की तरफ कुछ लोग आते हुए महसूस होते हैं जिसके बाद गोबरू उनसे मिलने के लिए चला जाता है। हम देखते हैं कि कुछ एल्व्स गोबरू से मिलने के लिए आते हैं। ये एल्व्स बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं। गोबरू उन्हें देखते ही समझ जाता है कि इनसे निपटना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एल्फ का लीडर गोबरू को बताता है कि इंसान उनके खजाने पर हमला करने वाले हैं, इसीलिए उन्हें गॉब्लिन्स की हेल्प चाहिए। अगर गॉब्लिन्स ऐसा करते हैं तो वो इसके बदले में गॉब्लिन्स को कुछ महीनों का राशन इनाम के तौर पर दे देंगे। ये सुनकर गोबरू जी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है पर गोबरू इसके लिए मना कर देता है। ये देखकर एल्फ का लीडर और गोबरू जी दोनों ही चौंक जाते हैं। गोबरू कहता है हमें तुम्हारी प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम्हें हमारी हेल्प चाहिए तो थोड़ा तमीज से बात करो और प्लीज कहकर बात करो। गोबरू की बात सुनकर एल्फ का लीडर अपनी तलवार निकाल लेता है पर गोबरू अपनी पावर यूज करता है जिस वजह से एल्फ का लीडर अपने घुटने टेक देता है। गोबरू एल्फ के लीडर को गले से पकड़कर उठा देता है और कहता है तुम्हारे जो सिपाही झाड़ियों में छुपे हुए हैं उनसे कहो कि अपने हथियार डाल दें। तभी एल्फ का सिपाही
गोबरू पर तीरों से हमला करता है, पर गोबरू उसे अपने दांतों से पकड़कर तोड़ देता है। गोबरू के गुस्से को देखकर एल्फ का लीडर डर जाता है और अपने सिपाहियों को हथियार डालने के लिए कह देता है। आगे गोबरू अपना लेजेंडरी हथियार निकालते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मैं भी इस जंगल में रहता हूँ। अगर इंसानों ने सच में जंगल पर हमला किया तो मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलकर गोबरू अपना हथियार जमीन पर मारता है। इससे गोबरू के चारों ओर 100 मीटर एरिया में जमीन से बहुत सारे हथियार निकल आते हैं। इससे एल्फ के सारे सिपाही बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। आगे गोबरू एल्फ के लीडर को छोड़ देता है, जिससे सभी एल्फ वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। गोबरू सोचता है, मेरे ऐसा करने के बाद अब एल्फ कुछ समय तक हमें परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद 45वें दिन गोबरू जंगल में फिर से शिकार पर निकलता है। इस पर गोबरू करीब 20 ग्रे स्लाइम को पकड़कर मार देता है और उनके कोर को खा लेता है, जिससे उसे कई सारी पावर्स मिलती हैं। इसमें गोबरू की किसी अटैक को सहने की पावर भी बढ़ जाती है। इसके अलावा गोबरू को एक स्पेशल पावर मिलती है। इसमें गोबरू अपने खून से अपना एक छोटा डुप्लीकेट बना सकता है और ये डुप्लीकेट जो भी देखता है वो सब गोबरू को अपने आप पता लग जाता है। इसके बाद 46वें दिन गोबरू अपने खून को धागों में मिलाकर गोबीमी और बाकी लड़कियों के लिए कपड़े बनाता है। ये कपड़े सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाते हैं। गोबरू सोचता है, अगर कोई मुसीबत में भी होगा तो इससे मुझे तुरंत पता लग जाएगा। आगे 47वां दिन होता है। गोबरू का छोटा क्लोन देखता है कि बहुत सारे एल्व्स गॉब्लिन पर हमला करने के लिए आ रहे होते हैं। गोबरू अपनी गुफा के अंदर से एक तेज दहाड़ मारता है, जिसकी वजह से सारे एल्व्स अपनी जगह से हिल नहीं पाते। इसके बाद गोबरू सभी एल्व्स को अपने पावर का यूज करके उन्हें मकड़ी के जालों से बांध देता है। गोबरू एल्व्स के लीडर से कहता है, आखिर तुम फिर से वापस क्यों आए हो? इस पर एल्फ का लीडर डरते हुए कहता है, कल तुमने मेरी जो बेइज्जती की थी मैं उसका बदला लेने आया था। आगे बाकी के एल्व्स गोबरू से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि हमने अपने लीडर को बहुत समझाने की कोशिश की पर ये नहीं मान रहे थे। बाकी एल्व्स की बात सुनकर गोबरू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। अगर तुम सब मुझे हरा देते हो तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तुम्हें अपने आजादी के लिए लड़ना चाहिए। इसके बाद टोटल 23 एल्व्स गोबरू से लड़ते हैं, जिनमें से केवल 6 एल्व्स हार जाते हैं और वो सारे एल्व्स मेल होते हैं। गोबरू उन्हें मारकर खा जाता है और सारी एल्फ लड़कियों को जानबूझकर छोड़ देता है। इसके बाद गोबरू को बहुत ज्यादा पावर्स मिल जाती हैं। गोबरू एल्फ के लड़कियों से उनके हथियार डालने को कहता है और उन्हें बताता है कि अब तुम सब लोग मेरे कैदी हो। इस पर एल्फ की लड़कियां कहती हैं, तुमने तो बोला था कि अगर हम जीत गए तो तुम हमें जाने दोगे। तभी वहाँ पर गोबू जी आ जाते हैं। एल्फ लड़कियों को देखकर गोबू जी की लार टपकने लगती है, पर गोबरू गोबू जी से कहता है, तुम इन लड़कियों को जरा से भी नुकसान नहीं पहुंचाओगे। गोबू जी गोबरू से कहता है, तुम सही कह रहे हो, मुझे युवाओं के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। पर बूढ़े की ठड़क शांत नहीं हो रही होती। वो गोबरू से कहता है, तुम मुझे बस एक बार करने दो वरना मैं फट जाऊंगा। इसके बाद गोबरू बंदी बनाए हुए एल्फ के लीडर को मार देता है। 48वें दिन गोबुकुची एक भालू से लड़ रहा होता है और उसे अपनी कुल्हाड़ी से मार देता है, जिसके बाद गोबुकुची 100 लेवल पर पहुंच जाता है। 49वें दिन गोबुकुची गोबरू से मिलने के लिए आता है। हम देखते हैं कि गोबुकुची पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसकी पूरी बॉडी लाल हो चुकी होती है। हमें पता चलता है कि गोबुकुची नॉर्मल तरीके से रैंक अप नहीं हुआ है, बल्कि वो एक वेरिएंट के रूप में रैंक अप करता है। उसकी लाल स्किन गॉड की फायर को दर्शाती है और लोहे की जितनी मजबूत बॉडी वॉर के गॉड को प्रदर्शित करती है। गोबुकुची गोबरू से कहता है, जब तुम ऑग्रे में बदल गए थे तब तुम्हें कोई भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट नहीं मिला था। मुझे लगा था कि मैं जिंदगी भर ऐसा ही रहूंगा, पर अब मैं भी रैंक अप कर गया हूँ। चलो हम फिर से लड़ते हैं। ये सुनकर गोबरू भी हाँ कर देता है। अगली सीन में गोबुकुची और गोबरू दोनों एक दूसरे के सामने होते हैं, पर गोबरू के पास बैटल की ज्यादा नॉलेज होती है, जिसकी वजह से गोबुकुची हार जाता है। गोबरू कहता है, भले ही मैं आज जीत गया हूँ, पर गोबुकुची मेरा असली राइवल है। लड़ने के बाद गोबरू बहुत ज्यादा थक जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एक परछाई गोबरू को कुछ प्रेजेंट गिफ्ट करती है। तभी गोबरू की नींद खुल जाती है। हम देखते हैं कि गोबरू एक सपना देख रहा होता है। 51वें दिन गोबी गोबरू को केमिस्ट वाली लड़की के पास लेकर जाती है। हमें पता चलता है कि हॉबो गॉब्लिन गोबुकुची को देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनका लेवल +4 से बढ़ जाता है। केमिस्ट वाली लड़की गोबरू को एक गॉब्लिन गोबजी से मिलवाती है। गोबजी की रैंक +1 हो चुकी होती है, जिसकी वजह से वो मैजिक यूज करने लगता है।
और हील करने वाला मैजिक में उसकी स्पेशलिटी होती है। आगे हॉफसे गोबरू से उसके बनाए हुए कपड़ों के बारे में पूछती है। गोबरू जब हॉफसे की तरफ देखता है तब उसे समझ आता है कि हॉफसे की रैंक बढ़ चुकी है और अब वो हाफ स्पेल लॉर्ड में बदल चुकी होती है। साथ ही में उसके हाथ पर भी गोबरू की बॉडी जैसे निशान बन जाते हैं। हॉफसे कहती है मेरी बॉडी से जादू ओवरफ्लो हो रहा है। इसके बाद हॉफसे गोबरू को अपने मैजिक दिखाती है। इसमें हॉफसे बहुत सारे आग के गोलों को कंट्रोल करके उनसे तेजी से धमाके करवाती है। हॉफसे की पावर देखकर गोबरू इम्प्रेस हो जाता है। गोबरू सोचता है हॉफसे कंप्लीट गॉब्लिन नहीं है, उसके बाद भी उसकी पावर इतनी ज्यादा है। नॉर्मली हाफ गॉब्लिन इतने पावरफुल नहीं होते। गोबरू सोचता है कि अगली बार जब हॉफसे की रैंक बढ़ेगी तब हॉफसे फुल स्पेल लॉर्ड बन जाएगी। इसके बाद गोबरू हॉफसे को एक नया वेपन दे देता है। गोबरू सोचता है ये पूरा गांव इतनी जल्दी रैंक अप कर रहा है, ये सब मेरी वजह से हुआ है। हम देखते हैं कि सभी गॉब्लिन एक दूसरे से फाइट करके खुद को ट्रेन कर रहे होते हैं और रैंक अप कर रहे होते हैं, पर कुछ ऐसे भी गॉब्लिन्स होते हैं जो रैंक अप नहीं कर पा रहे होते हैं और दूसरों से जेलस होते हैं। वो गॉब्लिन्स और कोई नहीं हॉब गॉब्लिन्स होते हैं। इसके बाद 52वां दिन होता है। गोबरू और गोबुकीची एक यूनिकॉर्न जैसे घोड़े को मार कर लाते हैं और रास्ते में हॉब गॉब्लिन्स दिखते हैं। गोबरू उनसे पूछता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो। इस पर गॉब्लिन्स कहते हैं हम लोग परेशान हो गए हैं, पहले हमें लगा था कि हम भी रैंक अप कर सकते हैं, पर हम जवान गॉब्लिन से पिछड़ते ही जा रहे हैं। हम एक नॉर्मल शिकार भी खुद से नहीं कर सकते, ये हमारी इज्जत गिरा रहा है, इसीलिए हम ये सब छोड़कर जा रहे हैं। तुम हमें मारना चाहते हो तो मार दो। इस पर गोबरू उन्हें नहीं रोकता और उन्हें गिफ्ट के तौर पर एक मैजिकल चाकू दे देता है जो किसी भी चीज को आसानी से काट सकता है। आगे 53वें दिन गोबरू जंगल में घूम रहा होता है, तभी उसे एक इंसान दिखाई देता है। वो इंसान बहुत ही ज्यादा घायल होता है और मरने ही वाला होता है। गोबरू को उस इंसान के अंदर एक यूनिक स्किल दिखाई देती है। गोबरू सोचता है अगर मैं इसे खा लेता हूँ तो इसकी यूनिक स्किल हमेशा के लिए जिंदा रहेगी और इससे इंसान की आत्मा को शांति मिल जाएगी। जिसके बाद गोबरू उस इंसान को खा लेता है और उसे एक और नई स्किल मिल जाती है। इसके बाद रात को गोबरू केमिस्ट वाली लड़की से मिलता है। लड़की बताती है कि उसने अल्कोहल की खोज कर ली है। ये सुनकर गोबरू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अगले सीन में 54वां दिन होता है। गोबरू सभी गॉब्लिन्स को बताता है कि सभी के पेरेंट्स जनरेशन वाले गॉब्लिन गांव को छोड़कर जा चुके हैं। अगर किसी और को भी यहाँ से जाना है तो वो जा सकता है, मैं किसी को भी रोकूंगा नहीं, बल्कि एक अलविदा गिफ्ट दूंगा। पर कोई भी वहाँ से जाने के लिए रेडी नहीं होता। ये देखकर गोबरू खुश हो जाता है। 55वें दिन गोबरू अपने खून से ईयरबड्स बनाता है जिससे सभी लोग एक दूसरे से वायरलेसली कांटेक्ट कर सकते हैं। 56वें दिन गोबरू अपने ईयरबड्स की टेस्टिंग करता है। टेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद गोबरू सभी के लिए ईयरबड्स बना देता है। 57वें दिन हम देखते हैं कि गोबी भी अच्छा लड़ रही होती है और वो 3 सींग वाले घोड़े को बिना घायल किए पकड़ लेती है। ये देखकर गोबरू को एक आइडिया आता है। गोबरू इंसान से हासिल की हुई अपनी पावर यूज करता है। इस पावर से गोबरू किसी भी जानवर को अपने काबू में कर सकता है। इसके बाद गोबरू इस पावर का यूज करके 3 सींग वाले घोड़े को अपना पालतू बना लेता है। 58वें दिन गोबरू भालू और भेड़ियों के लीडर को भी अपना पालतू बना लेता है। गोबरू भेड़ियों के लीडर को लड़कियों के बॉडी गार्ड के रूप में लगा देता है। 59वें दिन हम देखते हैं कि लाल बाल वाली लड़की 1-on-1 फाइट में 3 कोबोल्ट्स को हरा देती है। ये देखकर गोबरू उससे इम्प्रेस हो जाता है। आगे जैसे ही वो लड़की उनका मीट खाती है उसे एक नई जॉब मिल जाती है। हम देखते हैं कि वो पहले से बहुत ज्यादा तेज और फुर्तीली हो जाती है। लाल बालों वाली लड़की एक झटके में ही एक हिरन का शिकार कर लेती है। हमें पता चलता है कि उस लड़की की नई जॉब नोराई सोल्डाट होती है। इसमें उसे हर दिन मॉन्स्टर को खाना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वो मारी जाएगी। उस लड़की की पावर देखकर गोबरू शॉक हो जाता है और कहता है मुझे इस पर नजर रखनी होगी। आगे उसी दिन गोबजी गोबरू को बताता है कि हर एक दिन एक गॉब्लिन इंसानों की वजह से घायल होकर आ रहा है, यह हमारे लिए चिंता का विषय है। इस पर गोबरू कहता है मुझे जिसका डर था वही हुआ। एल्फ और इंसानों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है। 60वें दिन गोबरू सो रहा होता है, तभी उसे एहसास होता है कि कोई कोबाल्ट्स पर हमला कर रहा है, पर गोबरू उन्हें पहचान नहीं पाता। इसके बाद गोबरू अपनी फौज बुलाता है और उन्हें कहता है कि सबसे आगे कोबाल्ट्स होंगे, उन्हें छोड़ देना फिर हमला करना। हम देखते हैं कि कोबाल्ट्स हड्डियों की फौज से बचकर भाग रहे होते हैं। हड्डियों की फौज को देखकर गोबरू गोबिमी को उन पर तीर चलाने के लिए कहता है, पर तीरों का हड्डियों की फौज पर कोई असर नहीं होता। गोबरू अपनी पावर से पता लगाता है कि कोई तो हड्डियों की फौज के पीछे छुपा हुआ है जो इन्हें कंट्रोल कर रहा है।
आगे एक लड़की हड्डियों की फौज से लड़ते हुए एक हड्डी को पंच मारती है, जिससे वो हड्डी टूट जाती है। ये देखकर गोबरू सभी को हथियार की जगह लात घूंसे यूज करने के लिए कहता है। इसके बाद सभी लोग हड्डियों की फौज को लात घूंसे मारने लगते हैं। गोबरू भी कहता है मैं इसे बस 10 सेकंड में खत्म कर दूंगा, पर गोबरू सभी हड्डियों को एक एक करके 6 सेकंड में ही मार देता है और आखिरी सेकंड में हड्डियों के लीडर को खत्म करके उसे खा जाता है। जिसके बाद गोबरू को मुर्दा लोगों को कंट्रोल करने की बहुत सारी पावर्स मिल जाती हैं। आगे कोबाल्ट्स आकर गोबरू को शुक्रिया कहते हैं और उसे अपना लॉर्ड मानने लगते हैं। हमें पता चलता है कि कोबाल्ट्स एक गुफा को खोद रहे थे। वहां पर वो गलती से बेलवेट के जादू खाना सीक्रेट तहखाने को खोल देते हैं और हड्डियों के लीडर को जगा देते हैं। इसके बाद वो लोग खुद को बचाने के लिए भागते हुए गोबरू की तरफ आ जाते हैं। गोबरू उनसे कहता है तुम मुझे लॉर्ड क्यों कह रहे हो? हमने तो तुम्हारे कितने साथियों को मारा है। इस पर कोबाल्ट्स कहते हैं हमें पता है कमजोर हमेशा मारा जाता है और ताकतवर ही की जीत होती है। वैसे भी आपने हमें बचाया है। ये सुनकर गोबरू कहता है ठीक है पहले हम तुम्हारे गांव का इलाज करते हैं फिर बात करते हैं। ये सुनकर कोबाल्ट्स को सो जाते हैं। जेल के पीछे एल्फ गर्ल भी सब कुछ देख रही होती है।